बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, दीन इस्लाम का इल्म होना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मरहलावार वीडियोज़ का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सीरत पाक से मुतालिक बहुत अहम मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह पाक हम सब का कहना सुनना कबूल फरमाए और हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। इस वीडियो में हमारा मौजू है सुनी गई दुआ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि इनकी नेक और बाबतर ज़ौजा सईदा सारा अलैहिस्सलाम को खुदा ने बेमिसल हुस्न से नवाजा है। काफिले से उतार के फ़िरौन के कारिंदे इन्हें ले गए। फ़िरौन ने सईदा सारा अलैहिस्सलाम की हजूर उस वाक़े के लिए अपना हाथ उठाया तो इसका पूरा बाजू शल होकर कटी हुई टहनी की तरह लटक गया। वो समझ गया इसका सामना किसी बुजुर्ग हस्ती से है। सईदा सारा अलैहिस्सलाम के पैरों में माथा रगड़कर इल्तिजा करने लगा, मैं माफी मांगता हूँ आपसे और अपने इरादे से बाल आया, मेरे हक में दुआ कर दो कि मेरा बाजू फिर से जिंदा हो जाए। सईदा सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, फिरौन का बाजू हरा हो गया। वो दोनों हाथ जोड़ के बोला, मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने आपकी निस्बत बुरा इरादा बांधा। सईदा सारा अलैहिस्सलाम से इससे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इल्म हुआ कि वो किस कदर आली मुकाम और ऊंची शान वाले हैं। फिरौन कहने लगा, मैं आप दोनों अजीम हस्तियों की खिदमत के लिए अपनी एक अजीज हस्ती नजर करता हूँ, इसे कबूल फरमाएं। ये मेरी बेटी हाजिरा है, मगर आप ही कनीज बन के रहेगी। सैयदना सारा अलैहिस्सलाम बीबी हाजिरा को लेकर इज्जत आबरू और वकार के साथ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गई और बीबी हाजिरा को इनकी ज़ौजत ने दे दिया। सैयदा सारा अलैहिस्सलाम इस वक्त तक बे औलाद थीं। इनके बतन से सैयदना इसहाक के पैदा होने में अभी 10 साल बाकी थे। जब अल्लाह ताला ने बीबी हाजिरा की गोद हरी कर दी, अल्लाह ने फिरऔन के घर से इसकी बेटी लेकर इसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई किसी दुआ के काबीर के लिए चुन लिया। हालात ऐसे बना दिए गए कि सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने खुद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतालबा कर दिया कि हाजिरा और इसके मौलूद बेटे को दूर ले जाके छोड़ाओ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी शायद ये तकाजा अजीब लगा हो, मगर जिस एक रब के लिए वह यकसू होकर जी रहे थे, इसी ने इनके कान में मुस्कुरा के हाँ कह दिल होगी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजिरा और अपने शेरखोर बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को सफर पर लेकर चल पड़े। सफर खुदा का सोचा हुआ था। इस सफर की मंजिल भी जहां खुदा ने इस दुनिया के कल्ब में अपने घर का नक्शा अपने अर्श के ऐन नीचे तय किया हुआ था, वहीं ला के सहरा और कुछ पहाड़ों बीच चले आते सैयदना इब्राहीम और इनकी जोजा बीबी हाजिरा को गोद में लिए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम समेत रोक लिया। अब इस बे आब व गया वीराने में खुदा ने 2 काम अहम करने थे। एक तो इन बाप बेटे से अपना घर बनवाना था, जिसकी तरफ चार अतराफ से थकी हुई पिछके पेट वाली ऊँटनियों के सफर इसके घर का तवाफ करने आते। दूसरा यह कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत के लिए इनके फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम की पुश्त से तमाम अम्बियों के सालार अपने लाडले आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर के पड़ोस में पैदा करके बड़ा करना और इनके वसीले से अपने घर की पहचान हमेशा के लिए कायम करना थी। खुदा अपने इरादों की तकमील करता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जानते थे खुदा अपने इरादे पूरे करता है, इनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। उन्होंने बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम और शेख और बच्चे को बे आबो गया वादी बक्का में खुदा के सहारे छोड़ा और 40 दिन की मुसाफत की दूरी पे वापस सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की तरफ लौट गए। बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम और शेख और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए चारों तरफ हेबत से खड़े पहाड़ों बीच गर्म बेगजार सहरा में एक बूंद भी पानी ना था। ऊपर धूप से भरा आसमान आग बरसा रहा था। अपने बनाए जाने वाले घर के आहते ने खुदा ने जिस मुकद्दस पानी का चश्मा सोचा हुआ था, इसे अब ममता की मुकद्दस मोहब्बत भरी लगन और मासूम शेर और प्यासी एडियन के तजब्जब से पैदा होना था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर सवार सहरा बीच चलते चलते नजरों से ओझल हो गए। सूरज सरकता सरकता ऐन सर पे आ गया। साथ लाया जादला खत्म हो गया था। प्यासी ममता को अपनी प्यास से कहीं ज्यादा शेरखोर बच्चे के प्यास का खौफ था। वो सिसकती हिरनी की तरह घबराई हुई दौड़ती फिरने लगी। खुदा का अमन देने वाला घर तो अभी बनना था, मगर इस बुरगजीदा घर के पड़ोस में खड़ी खुदा की मुकद्दस निशानियां वफा और मरवा की पहाड़ियां इस दिन भी धूप में बाअदब खड़ी थी। बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को खुदा से सोचे हुए इस मोहतरम घर के सामने रेत पर लिटा के पानी ढूंढती हुई करीब की पहाड़ियों सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वह चार अतराफ पानी तलाश करती, एक नजर लेटे हुए अपने बेटे इस्माइल को देखती, मुबादा कुछ जंगली जानवर ना उधर हमला आवर हो जाए।
रोता रोता प्यासा शेर खौर बेदम ना हो जाए। दोनों पहाड़ियों के गोद में एक गहरी जगह पर दौड़ते हुए कुछ देर के लिए सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम को इनका बेटा नजर ना आता तो वो अपनी रफ्तार बढ़ा देती, तेज दौड़ने लगती ताकि जल्दी से अगली पहाड़ी पर चढ़कर अपने बेटे को देख ली। बस सफा से मरवा और मरवा से सफा के दरमियान 7 बार वो भागी थी। सफा से भागना शुरू किया था, 7वां चक्कर मरवा पर खत्म हुआ था कि देखा लेटा शेर को और बच्चा जहां रेत में एरिया मार रहा था, वहीं से शफाफ उजले पानी की फुहार उछल रही है। सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम खुशी से निहाल हो गई। आसमान से उतरे एक फरिश्ते की आवाज भी आ गई, जाओ तुम्हारी दुआ सुनी गई, तलाश पूरी हुई, पानी पहुंच गया, चश्मा कानी हुआ और तुम्हारा इन पहाड़ियों बीच भागना भी। सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम बिजली की तरह दौड़ती अपने बच्चे की तरफ आई। एड़ियों से निकलता पानी ऐसे तेजी से फैले जा रहा था जैसे फरिश्ते इस पर मार रहे हों। लेटे बच्चे की एड़ियों से निकल के फैलते पानी को देख के पानी से बोली, ठहर ठहर, जम जम। निकलता पानी मीठे खुशगवार पानी का चश्मा क्यामत तक के लिए में ही ठहर गया, जिसके नसीब में प्यासी रूहों की प्यास बुझाना लिख दिया गया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।